साथियों नमस्कार, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो और पढ़ने में व्यस्त हो? तो आज हम बात करते हैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसे हम कहते हैं पर्ण विचार। पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अभी एसएससी जीडी में लगा दीजिए, आप कहते हैं लगा दीजिए आप पूरा तन, पूरे मन और पूरे विचार से। आज हम बात कर रहे हैं वर्ण विचार की। तो बात चल रही है वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं और इसी को हम अक्षर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं साथियों। तो वर्णमाला, अब बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला एक ऐसी माला जिसमें सभी वर्ण व्यवस्थित रूप से रहते हैं, तो उसको कहते हैं वर्णमाला। इसमें 52 वर्ण होते हैं दोस्तों वर्णमाला में, और 52 वर्णों के बारे में जो बात की गई वो देवनागरी लिपि में की गई है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की इन ध्वनियों को उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो बात कर लेते हैं स्वरों की संख्या दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है कितनी होती है? तो 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है और कुल स्वर 13 होते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं स्वरों के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद होते हैं। हर्ष स्वर ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगे, अर्थात एक मात्रा का समय लगे, इन्हें हर्ष स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि, ये हर्ष स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर वे स्वर जिन्हें बोलने में हर्ष स्वर से भी अधिक समय लगे, अर्थात दुगुना समय लगे, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं साथियों। तीसरा है आपका प्लुत स्वर। वे स्वर जिन्हें बोलने में हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, अर्थात तिगुना समय लगे, जैसे ओम, जैसे अल्लाह, जैसे राम। ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में अधिक समय लगे, अर्थात तिगुना समय लगे, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन। तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है दोस्तों, याद रखिएगा। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33, और कुल व्यंजन होते हैं 35। तो याद रखिएगा आप, तो 33 और कुल व्यंजन 35। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं साथियों। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो बात करते हैं हम स्पर्श व्यंजन। तो साथियों लगा लेना, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन क्वेश्चन आ जाता है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। का से लेकर माँ तक जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो बात करते हैं का वर्ग। का वर्ग को हम कंठ वर्ग में रखते हैं। का वर्ग को कंठ वर्ग में रखते हैं। क, ख, ग, घ, ण, तो ये कंठ वर्ग से उच्चारित किए जाते हैं, इसलिए इनको हम कंठ वर्ग कहते हैं। चा वर्ग, इनको हम तालव वर्ग में रखते हैं। जीभ के छत का ऊपरी वाला भाग, नीचे वाला भाग तालव कहलाता है। जीवा हमारी किसको स्पर्श करती है? तालु को स्पर्श करती है। च, छ, ज, ज, य, तो ये तालव वर्ग है साथियों। नेक्स्ट टा वर्ग, ये मूर्धन्य वर्ग में आता है। मुर्दा, जीवा हमारी मुर्दा को स्पर्श करती है। जीभ लुढ़क जाती है और मुर्दा को स्पर्श करती है। देखो ट, ठ, ड, ढ, ण, ये मूर्धन्य वर्ग कहलाते हैं साथियों। ता वर्ग, दंत वर्ग जो आता है इसमें, तो जीवा जो हमारी दांतों को स्पर्श करती है, बोलिएगा त, थ, द, ध, न, ये दंत वर्ग में आता है साथियों। पा वर्ग, ये ओष्ठ वर्ग में आता है, ठीक है ना। होठों से या होठों से जो बोले जाते हैं वो कहलाते हैं आपके ओष्ठ वर्ग में आते हैं। प, फ, ब, भ, म। इस तरीके से स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है साथियों? 25 होती है। आगे बढ़ते हैं। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर तंत्री में श्वास का कंपन, इस आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं, अघोष और सघोष। तो बात करते हैं अघोष की। क, ख, च, छ, टा, ठा, त, थ, पा, फा,
तथा स फ। यह हम ऐसे बात करते हैं, आगे के जो दो वर्ण होते हैं वो अघोष होते हैं साथियों। ट्रिक से याद कीजिए, आगे अघोष, आगे के दो क ख च छ, आगे के दो वर्ण। नेक्स्ट सघोष, सघोष को हम घोष वर्ण भी कहते हैं। सभी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, सभी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सघोष कहलाते हैं। ड ढ ज य र ल व ह, ये सभी स्वर भी सघोष कहलाते हैं। नेक्स्ट श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर, इस आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं। इस आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, एक अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण। अल्पप्राण ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में कम एनर्जी वेस्ट करना पड़े या कम ऊर्जा लगाना पड़े, वो अल्पप्राण कहलाते हैं। सभी वर्ग के पहले, तीसरा व पांचवा तथा ड या र ल व वर्ण। जैसे हम पहले वर्ण का ग या ण, का वर्ग में का ग और ण, च वर्ग में च ज और यहाँ इस तरीके से। अल्पप्राण सभी वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण तथा ड या र ल व। महाप्राण ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़े, वो महाप्राण कहलाते हैं। सभी वर्ग की दूसरा चौथा तथा स ह। देखो महाप्राण सभी वर्ग का क वर्ण ख और घ, च वर्ण में छ और झ, इस तरह सभी वर्ग का दूसरा चौथा तथा स ह, ये आपके महाप्राण कहलाते हैं साथियों। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन पूरा मुंह खुलता भी नहीं और पूरा मुंह बंद भी नहीं होता, ऐसे व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं साथियों। य र ल व, ये चार होते हैं अंतस्थ। उष्म व्यंजन, ऊष्मा निकलती है मुंह से, गर्म, स ह, तो ये उष्ण व्यंजन कहलाते हैं साथियों। ये चार होते हैं। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त अक्षर बनते हैं। दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त अक्षर बनते हैं, जैसे छ से क प्लस स। जैसे साथियों हम लिखते हैं शिक्षा, तो ऐसे लिखते हैं सी क और शा, तो ये छ जो मिलकर बनता है क और स से, त्र बनता है ता और र से, ज्ञ बनता है ज और य से, और स्र बनता है स और र से। साथियों अब हम क्वेश्चन लगा लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, बताइएगा, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन सही होगा 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होगी, तीसरा ऑप्शन लगा लीजिए 11। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, सही ऑप्शन होगा 52। सही ऑप्शन होगा 52। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं दोस्तों? हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? फर्स्ट होगा आपका स्वर, सही ऑप्शन होगा आपका स्वर। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, सही ऑप्शन लगाइएगा ट ठ ड ढ ण, यह मूर्धन्य कहलाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त व्यंजन कौन सा होगा? ज्ञ जो बनता है वो किससे बनेगा, बताइए दोस्तों, ज प्लस यहाँ से। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन होगा किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है, तो अभी पढ़ा था अपन ने। सेकंड लगाइए आंसर य और व, य और व व्यंजन है, व व्यंजन है। तो आपका क्वेश्चन आ जाता है ऊष्म है, महाप्राण है, अंतस्थ है, अघोष है, तो लगाइएगा सी अंतस्थ, वह व्यंजन है अंतस्थ। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो दोस्तों लगाइएगा आप हर, संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं, महाप्राण वर्ण कौन से है? ख और घ, सेकंड ऑप्शन है ख और घ। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किन का उच्चारण तालु से होता है, निम्न में से किन का उच्चारण तालु से होता है, तो बताइएगा। थर्ड ऑप्शन लगाइएगा च वर्ग, च तालव्य वर्ग कहलाते हैं। साथियों सभी से बस यही कहना चाहूँगा, आज हमने जो चैप्टर पढ़ा है इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा, सभी पेपरों में यहाँ से आने वाला है
और सभी से बस यही कहना चाहूँगा कि वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए।